हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़िट एग्ज़ाम से भी रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट के जो है वो एमसीक्यू हैं। ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स से रिलेटेड टू चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें वीडियो आएगी वो आपके 1948 जो एक्ट है, ठीक है, फार्मेसी एक्ट, उसके चैप्टर आपका जो है वो सेकंड शुरू होगा इसके बाद, इस एमसीक्यूज़ के बाद। तो आज हम इन एमसीक्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, जिसमें आगे फिलिंग द ब्लैंक्स भी आएंगे। किस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपको, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 5 नंबर के आते हैं, एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हु इज़ फादर ऑफ मेडिसिन? चिकित्सा के जनक कौन है? तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो हिपोक्रेटस है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है इसमें। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो हिपोक्रेटस है। ठीक है, इन विच ईयर इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश? ठीक है, फार्मास्यूटिकल जो इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी वो कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, कब स्थापित हुई थी? तो वो 1923 में हुई थी। बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन था उस मतलब फार्मासू इंडियन जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी, इसका पहले नाम था फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इसका पहले क्या नाम था? फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो कि 1923 में जो थी एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसको फिर 1925 में जो था वो चेंज कर दिया था। किस नाम में चेंज कर दिया था? इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में इसको चेंज कर दिया था। ठीक है, द फर्स्ट फार्मेसी क्लास वाज स्टार्टेड इन ईयर एंड लोकेशन। किस जगह प्रथम फार्मेसी क्लास जो थी वो शुरू हुई थी, या फार्मेसी वर्ग जो था किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1860 में मेडिकल कॉलेज मद्रास। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी जो है वो पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस एक्ट। किस एक्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है? तो एजुकेशन रेगुलेशन जो एक्ट है, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन के लिए जो होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन जिसके अंडर जो है वो एजुकेशन के फ्रेमवर्क है कि किस तरह से कितने साल का डिप्लोमा, कितने साल की डिग्री होगी, कितने साल की मास्टर डिग्री, कितने साल की पीएचडी, कितने साल की फार्म डी होगी, वो सब एजुकेशन रेगुलेशन के अंडर आता है। हु इज़ चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी? ड्रग इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन कौन है? आर एन चोपड़ा, डॉक्टर बर्मीन, अब्दुल रहमान, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसके हैं आर एन चोपड़ा, रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, व्हेन डिड द ओपीएम एक्ट कम इनटू फोर्स? ओपीएम एक्ट कब आया था? मैंने आपको बताया था 1857, 18 से जो 57, 18 से 57 ईयर, ठीक है, 18 से 57 ईयर के जो लोग हैं वो जो हैं वो ओपीएम का जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसलिए ओपीएम एक्ट जो आपने याद रखना है 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास, व्हेन वाज द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट इनेक्टेड? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट कब आया था? तो वो आया था 1933, 1 नवंबर 1933 में। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड? कब पहला जो टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड था वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कंस्टिट्यूटेड हुआ था? वो हुआ था 1941 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में फार्मेसी एक्ट, जिसके बारे में आपको पता है। पीसीआई द फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स अप्रूव्ड बाय? पीसीआई ने जो था वो पहला फार्मेसी कोर्स अप्रूव्ड किया था, कहाँ पे अप्रूव्ड किया था, किस कॉलेज में शुरू हुआ था? सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, सरकारी मेडिकल कॉलेज सॉरी फार्मेसी कॉलेज अमृतसर, या फार्मेसी कॉलेज ऑफ इंडिया दिल्ली, या किसी में भी नहीं? तो मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन घुमा के आ जाते हो, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं दो आंसर्स में। तो आपने याद रखना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में ही ये कोर्स जो था वो शुरू हुआ था, पहला डिप्लोमा। ठीक है, इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था? जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो 1958 में जो था वो आया था। मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एम्स एट, क्या एम था इसका? ठीक है, 1955 में आया था, मैंने बताया था आपको। याद रखने का तरीका 55 जो 5 5 रुपये लेते हैं वॉशरूम जाने के। ठीक है,
तो उसको आपने याद रखना है 5-5 के रुपए से कि 1955 में आया था। तो औषधि और शौचालय तैयारी अधिनियम 1955 का क्या उद्देश्य था? यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। औषधि और शौचालय की तैयारी पर उत्पाद शुल्क का एक समान संग्रहण, मतलब इक्वल अमाउंट में सबसे पैसे लिए जाए, उसको जो है वो इक्वल अमाउंट में उसका यूज़ किया जाए, ठीक है, सामान या कुछ चीज़ के लिए लाने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म कलेक्शन मटेरियल ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, औषधि और शौचालय की तैयारी की एक समान संग्रह सामग्री के लिए। यूनिफॉर्म कलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन प्रोडक्ट, औषधि और शौचालय की तैयारी के उत्पाद का एक समान संग्रह या कोई भी नहीं। तो बेसिकली इसका जो एम था वो पहला था कि इक्वल अमाउंट में जो है वो क्या लिया जाए, ठीक है, उत्पाद शुल्क का समान संग्रह करना, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोटिक एक्ट कब आया था? ठीक है, तो नारकोटिक जो है वो 19 से लेके 85 के साल के लोगों के बीच में, मतलब 19 टू 85 ईयर्स के लोगों के बीच में जो होता है वो साइकोटिक का देखा जाता है, और 18 से 57 के बीच में जो होता है वो ओपीएम का देखा जाता है, ठीक है, लोगों के बीच में चैनल। तो आपने इसी से याद रखने कि 18 से 18 से 57, 1857 आ गया, और 19 से 85 आपने याद रखना है साइकोटिक एक्ट, ठीक है। साइकोटिक एक्ट और नारकोटिक एंड साइकोटिक एक्ट कब आया था? 1985। यही जो एक्ट हैं इनके बारे में हम जो है वो आगे एक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन के रूप में, मतलब डिटेल्ड वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इन्हीं सब चीज एक्ट के बारे में। तो व्हेन वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल ओपन एट द फोर्ट सेंट ग्योर्ग मद्रास में, कब जो था वो पहला हॉस्पिटल ओपन हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1864 में जो था ये फर्स्ट जो था वो हॉस्पिटल जो था वो कहाँ पे ओपन हुआ था? फोर्ट सेंट ग्योर्गी मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, व्हेन डिड कम टू 2 ईयर डिग्री कोर्स इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन बीएससी, कब जो था वो 2 साल का डिग्री कोर्स जो था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन बीएससी जो था आया था फार्मेसी कोर्स से पहले? तो वो जो था 1932 में जो था वो आया था, ठीक है। और ये कहाँ पे आया था? एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और किसके द्वारा ये किया गया था, चलाया गया था? प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ के द्वारा, ठीक है, जिनको जो होते हैं हम जो है वो फादर ऑफ जो है फार्मेसी एजुकेशन मानते हैं। फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ, फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड विलियम प्रॉक्टर जे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया, मतलब इंडिया के अलग हैं, वर्ल्ड के अगर पूरे देश के अगर आप माने, पूरे देश में से अगर फादर ऑफ फार्मेसी की बात करें तो वो है विलियम प्रॉक्टर जे और इंडिया के फार्माकोलॉजी के जो फादर हैं, जनक हैं, वो रामनाथ चोपड़ा जी, और जो वर्ल्ड के हैं वो है जॉनेथन पेरेरा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु इज फादर ऑफ फार्मेसी, वही आ गया क्वेश्चन ऊपर का ही, इट्स महादेवलाल श्रॉफ, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये भी, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए कि इस तरह से आपसे जो होते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब आपके फाइनल्स होते हैं। तो अ बुक नेम रिटन अबाउट मैनी मेडिकल प्लांट्स दैट आर यूज्ड इन डिजीज, जो इतने भी मेडिकल प्लांट हैं, ठीक है, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, ठीक है, औषधीय पौधे हैं, उनके बारे में किस बुक में लिखा है? तो वो लिखा है चरक संहिता में, ठीक है, चरक संहिता। ड्रग इंक्वायरी कमेटी हेडेड बाय द कोल रामनाथ चोपड़ा, ठीक है, मतलब कर्नल रामनाथ चोपड़ा, कंस्टिट्यूटेड इन, कब जो थी वो बनी थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी? 1930 में, ठीक है, 1930 में। फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 में आया था। फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन कंट्री प्रोफेसर महादेवलाल श्रॉफ। लेगिस्लेशन रिलेटेड टू फार्मेसी फील्ड इज कॉल्ड एज, फार्मेसी से संबंधित कानून को फार्मास्यूटिकल कानून कहा जाता है, या मतलब लेगिस्लेशन मतलब जो फार्मेसी से रिलेटेड कानून है, लेगिस्लेशन होता है कानून, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल लेगिस्लेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल कानून उसको हम बोलते हैं। फर्स्ट एडवाइजरी बोर्ड जो था वो कब आया था? 1941 में जो था वो कंस्टिट्यूटेड हुआ था। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो था वो कंस्टिट्यूटेड अंडर द फार्मेसी एक्ट इन 1949, मतलब 1948 के जो एक्ट था उसके अंडर जो था, अंडर 1948 के अंडर जो था वो 1949 में जो था वो पीसीआई जो थी वो कंस्टिट्यूटेड हुई थी, ठीक है। और आगे हमारे पास आता है यूजीसी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट है वो 1956 में आया था।
ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो था वो एक्ट कब आया था या कब कम्स हुई थी, कब आई थी, ठीक है, किस वर्ष में आई थी? तो 1930 में ये जो थी वो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थी वो आई थी। तो ये वन वर्ड जो थे वो सेंटेंस थे, मतलब एक वर्ड में आपने आंसर देना था, ठीक है। तो हमने पहले देखा एमसीक्यूज़ के बारे में, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने वन वर्ड जो क्वेश्चन है, वन वर्ड सेंटेंस, ठीक है, जो भी क्वेश्चन उनके बारे में हमने देखा। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। राधे राधे।